रेलवे में एएलपी की नई भर्ती आ गई है। 11,127 पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन मई में स्टार्ट होगा, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा उसके बारे में आज बात करेंगे। एज क्राइटेरिया, कौन सा डिग्री डिप्लोमा लगेगा, कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड वैलिड हैं, इन सभी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि आपका भी सपना है रेलवे में लोको पायलट बनने का तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यदि इस बार आप फिल नहीं भी कर पाते हैं तो अगली बार वैकेंसी जब आएगी, क्योंकि रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकालेगा, तो अगली बार जब वैकेंसी आएगी तब आप उसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा मौका रहेगा। देखिए 10वीं के बाद 1 साल का भी यदि आप आईटीआई कर लेंगे तब भी आप एएलपी में अप्लाई कर पाएंगे। तो सारा कुछ बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये शॉर्ट नोटिस आया है, अभी डिटेल्स नोटिस आएगा फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो बता के बताऊंगा। ये जो एएलपी की वैकेंसी होती है इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला CBT 1, दूसरा CBT 2, उसके बाद होता है साइको, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन हो जाता है आप लोगों का। तो ये प्रोसेस होते हैं। CBT 1 में आप लोगों का क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग, मैथ एवं GS ज़्यादातर पूछा जाता है, करंट अफेयर्स भी कुछ आते हैं। वहीं पर बात करें कि आपका डिग्री डिप्लोमा क्या लगेगा, तो आपको या तो ITI किए हुए हैं तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, पॉलीटेक्निक किए हुए हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे, बीटेक किए हुए हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ट्रेड कौन कौन सा रहेगा ये भी समझना जरूरी है। ITI में कुछ ट्रेड्स वैलिड हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक्स, RAC। इसी के साथ साथ काफ़ी ट्रेड्स हैं जो मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद आप ये ITI करके ALP में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बाकी डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जो ब्रांच वैलिड हैं वो बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल, ये 3 ब्रांच वैलिड हैं। इसमें जो एज लिमिट होती है वह 18 से 30 रखी जाती है। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की अपर एज में छूट मिल जाती है। यह थोड़ा सा आप लोगों की OBC और SC ST के लिए सही होता है। ऑनलाइन आवेदन इसका जो अभी वैकेंसी आई है 11,127, इसका ऑनलाइन आवेदन 15 मई से स्टार्ट होगा, जो 14 जून तक चलेगा। 1 मंथ तक आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय दिया जाता है। इसमें जो CBT 1 होता है, अर्थात जिसको प्री मान सकते हैं, वह 75 नंबर का होता है, जिसमें GS, रीजनिंग, मैथ भी पूछे जाते हैं, साथ में करंट अफेयर्स भी आता है। तो इसमें आप लोगों को मेरिट बनती है CBT 2 के लिए। इसमें यदि आप क्वालिफाइड होते हैं CBT 2 में जाते हैं। CBT 2 में आप लोगों के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो है वह 100 नंबर का होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाता है। पार्ट B जो है वह 75 नंबर का होता है, टेक्निकल होता है। जैसे आप फिटर से हैं तो फिटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिर डीजल मैकेनिक से, जिससे हैं आप, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पासिंग मार्क होता है। उसमें 26.25 नंबर आप लाते हैं तो आप 75 में तो आप क्वालिफाइड है, उसका नंबर जुड़ता नहीं है। CBT 2 का मार्क्स जुड़ता है 70%, और उसके बाद साइको जो होता है उसका 30% जुड़ता है। लेकिन साइको में पास होना ज़रूरी है। 5 साइको होते हैं, 5 में पास होना ज़रूरी है, तभी आप फाइनल के लिए क्वालिफाइड होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है आप लोगों का जो मेडिकल व A1 स्टैंडर्ड का होता है। इसमें यदि आपकी आंख फिट है तभी आप इसकी तैयारी कीजिए। यदि आपको चश्मा लगता है, 6/6 आपकी आंख नहीं है, तो आप इसकी तैयारी मत कीजिएगा, क्योंकि A1 फिट लिया जाता है। इसमें आंख सही होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इससे रिलेटेड, ALP से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बताऊँगा ज़रूर।